बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। भारत का एक बार फिर कुलभूषण जाधव पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। भारत जानबूझकर कुलभूषण यादव केस से भागता जा रहा है। अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि यही ऑप्शन बच जाता है कि हुकूमत कुलभूषण के लिए वकील मुकर्रर करे। कुलभूषण केस तो सीनियर वकला ने अदालती मावनत से माजरत कर ली। गद्दारी के मुकदमात इल्जामात लगाकर इनकार दिफा किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि कराए के तर्जुमानों में झूठ का मुकाबला जारी है। वजीर आजम ने साबिक DGFIA को कहा कि शरीफ खानदान पर केस करो। बशीर मेमन ने जवाब दिया कि इस किस्म का कोई केस नहीं बनता। नवाज शरीफ पर बगावत का मुकदमा इनफरादी अमल है। शहरियार आफरीदी कहते हैं कि रियासत का शहरी अपनी सोच के मुताबिक किसी पर भी मुकदमा करा सकता है। जो बयानिया हिंदुस्तान का है वही नवाज शरीफ का है और अपोजिशन APC का है। इदारों को चैलेंज करने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे शहरियार आफरीदी। हद पार न करो वरना महंगा पड़ेगा। राना सनाउल्लाह की शेख रशीद को वार्निंग। हुकूमत करप्शन का बयानिया पिटने के बाद अब गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रही है। मुकदमा वजीर आजम की मर्जी के बगैर हुआ तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इदारों को मुतनाज़ी बनाने की कोशिश करने वाले दुश्मन के एजेंडे पर है। पाकिस्तान में ऐसे बयानिए की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। वजीर आला पंजाब उस्मान गुजार से MP अशरफ अंसारी की एक और मुलाकात। कौमी खबरें आपने जानी, अब शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। थाना सदर की हदूद में वाक़े पुलचोड़िया के करीब नवाही गांव 18-1L में सलीम नामी शख्स को कुल्हाड़ियों के वार करके जख्मी कर दिया गया। जख्मी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। कातिल मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। थाना सदर पुलिस ने लाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी। एंटी करप्शन का छापा। सब इंजीनियर महकमा लोकल गवर्नमेंट हजारों रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। पर्चा दर्ज कर लिया गया। एंटी करप्शन ने बुरेवाला से सब इंजीनियर मोहम्मद शफीक को रिश्वत की रकम वसूल करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुलजिम ने 10,000 रुपए रिश्वत वसूल की थी। मुलजिम ने शिकायत कुनिंदा साजिद महमूद से बिल पास करने के लिए रकम वसूल की थी। घरेलू तनाज़े पर सगे बाप को गोली मारकर कत्ल करने वाला बेटा गिरफ्तार। मक्को थाना हाली रोड की हदूद में झूलेलाल शॉप के करीब बेटे के हाथों सगे बाप को गोली मारकर कत्ल करने का वाक़या पेश आया, जिसके बाद कातिल बेटा मौके से फरार हो गया। थाना हाली ने कत्ल का मुकदमा 98/2020 ज़ेर दफा 302 मकतूल के भाई की मुद्दईयत में दर्ज किया। कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद अवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल साईं सैयद नासिर हुसैन शाह चाहे कोई भी किसी भी इलाके, किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी पार्टी से वाबस्ता हो, उसका मसला सुनकर फौरी हल करना, अहकाम देना, इसकी दादरसी करना, मुफलसों की इमदाद करना, यही एक अवामी नुमाइंदे की निशानदेही है। 20 सेक्शन पुलिस की मंशात और मुजरे सेहत मैनपुरी फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। SSP हैदराबाद जनाब अदिल हुसैन चांडियो साहब की सख्त हदायत पर 20 सेक्शन पुलिस की मंशात मुजरे सेहत मैनपुरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 2 मुलजमान गिरफ्तार, शराब और मैनपुरी बरामद। SHO थाना बीट रीजन 20 सेक्शन सब इंस्पेक्टर मल्क जावेद इकबाल की ASI मोहम्मद रफीक अब्बासी और दीगर स्टाफ के हमरा कार्रवाई की गई। दौरान पेट्रोलिंग शक्की बना पर एक शख्स बनाम मोहम्मद अली वल्द सिद्दीक मोहम्मद राजपुर को रोक कर तलाशी ली गई, जिसके कब्जा से 5 बोतल शराब बरामद हुई। 20 सेक्शन पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मंशात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। हैदराबाद नारा जेल में कैदी और सिपाही का आपस में झगड़ा, एक दूसरे के सर फाड़ दिए, जिसमें एक पुलिस एहलकार जख्मी भी नजर आता है। साहिवाल चौक पाकवतन के करीब नहर 9L में नामालूम मुलजमान ने अपना गुनाह छुपाने की गरज से नौमलूद बच्चे को कत्ल करके नहर में फेंक दिया। रेस्क्यू 1122 ने नौमलूद की लाश निकालकर रेडी सेंटर के हवाले कर दी, जबकि मुतलका पुलिस से मसरूफ तफ्तीश है। इलाका वकीलों ने DC साहिवाल और DPO साहिवाल से मुतालबा किया कि मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ जाए वकुआ के इर्द गिर्द दर्जनों प्राइवेट मेटरनिटी होम हॉस्पिटल बने हुए हैं, इन्हें भी सील करके कार्रवाई की जाए।
कसूर थाना बी डिवीजन के इलाका सीएच चिराग शाह टाउन में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। डाकू गन पॉइंट पर लकड़ी के ताजर से 1.5 लाख रुपए लूट कर फरार। डाकू ने ताजर को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। 15 पर कॉल करने के बाद पुलिस की नफरी मौका पर पहुंची। एसएचओ ताजर को ही धमकाता रहा। शहरियों का आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। साहिवाल में डाकू राज। तफसीलात के मुताबिक इन डाकुओं ने आज फ्रीटाउन साहिवाल में 2 डकैतियां की हैं, जिसमें जेवर और नकदी लेकर फरार। इनकी शक्लें वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती हैं। शनाख्त में मदद की जाए। फारुखाबाद मुरीद के बसरा कॉलोनी हद्दों के दाव के नहर बरलब किनारे गंदगी के ढेर, बीमारियां फूटने का खदशा। शहरी असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी से नाला। तफसीलात के मुताबिक बसरा कॉलोनी हद्दों के दाव के शहरी बरलब नहर गंदगी के ढेरों से शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एहलकार अपनी मर्जी से सफाई करने आते हैं, सफाई का कोई परेशान हाल न है। नहर किनारे फ्रूट की भी दुकानें हैं। बच्चों में गंदगी की वजह से बीमारियां फैलने के खतरात हैं, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एहलकार कई दिन सफाई करने नहीं आते। खबर शामिल करते हैं कोहलू से। मैं हुकाम आला से अपील करता हूं कि एमपीए कोहलू मीर नसीबुल्लाह मरी को वजारत दी जाए। मौलवी मोरान कलवानी मरी का बयान। तफसीलात के मुताबिक कबायली रहनुमा मोहतमिम मदरसा जामिया तैयबुल इस्लाम कोहलू मौलवी मोरान कलवानी मरी ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि साबिक हेल्थ मिनिस्टर मीर नसीबुल्लाह मरी को वजारत से हटाकर गरीब आवाम के साथ नाइंसाफी की गई। मीर नसीबुल्लाह मरी ने अपने मिनिस्टर के दौरान कोहलू के 350 गरीब खानदानों के नौजवानों को मुलाजमत देकर एक अवामी नुमाइंदा होने का सबूत दिया। कोहलू के गरीब खानदानों के बच्चे तासीस एमपीए मीर नसीबुल्लाह मरी के दुआगो होंगे। हेडलाइंस आप जान चुके। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए ग्लोबल न्यूज़।